मित्रों नमस्कार। आजकल एक आप लोगों ने सुना होगा ऑनरेबल जो कानून मंत्री हैं आदरणीय श्री रिजिजू जी, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर कुछ सवाल उठाए हैं और वो कह रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस विषय पर साथ ही साथ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के नियुक्त किए जाने का मामला है, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। मैं बड़ा परेशान होता हूं जब कोई व्यक्ति न्यायपालिका पर उंगली उठाता है और न्यायपालिका के पास ऐसा कोई फोरम नहीं जो कि अपनी बात किसी के सामने रख सके। सिर्फ फोरम एक बचता है कि वे अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने बारहा इस बात को बताया है कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले जो यह विषय है, लोगों को लगेगा कि मनोज भाई ने आज क्या विषय उठा लिया है, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बड़ा उस तरह का, लेकिन आज का यह एक बर्निंग टॉपिक है। और हमारे देश में जहाँ पे लोगों की संख्या पढ़े लिखों की भी कम है, उसमें से ला जानना बड़ा कठिन है। विधि समझ में आए पढ़ करके, यह भी बड़ा कठिन काम होता है। मैं अभी कल परसों में एक देख रहा था, यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था मैं। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि साहब क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का लड़का ही सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, किसी जज का लड़का ही जज होगा। कह रहे थे कि जो जजमेंट होता, बड़ा लेंदी जजमेंट, बड़े बड़े जजमेंट होते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साहब प्रशांत भूषण के मामले में उन्होंने गुरु को सजा कर दिया। जो इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति कानून की समझ रखता है। पहले उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध या किसी जज के विरुद्ध कहते समय कुछ तो विचार कर लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे कहते हैं कि साहब जजमेंट बहुत आप लंबा कर देते हैं लोग, या करते जजमेंट के लिए, पारित करने के लिए कानून है जाना कि आप कैसे जजमेंट लिखेंगे, आपके जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। ऐसे आए कोई एक फांसी किसी को दे दीजिएगा, आए आप, मैंने सुना आपको फांसी दी जाती है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको लगती है कि साहब ये तो बड़ी स्वतंत्र है और ये लोग बड़े ऑटोनॉमस है, जो चाहते हैं अपना करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। न्यायपालिका का सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। न्यायपालिका ओपन कोर्ट में काम करती है। वे अपने ऊपर एक प्रक्रियात्मक नियंत्रण रखते हैं जिससे कि वे बाध्य हैं और वे मनमानी नहीं कर सकते। उनके ऊपर चेक स्वयं उनका अपनी प्रक्रिया है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जानते होंगे तो जानते होंगे कि प्रोसीजरल जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है। तो जजेस के ऊपर प्रोसीजरल कंट्रोल है। ये आपको लगता है कि जजेस नियुक्त कर रहे हैं, बट दे आर फॉलोइंग द लॉ। जहां तक जजमेंट की बात है, उसमें है कि जजमेंट में पहले क्या मैटर है उसको लिखा जाए, उसके क्या जो विवादित बिंदु है उस पर दिया जाए, उस पर क्या एविडेंसेज आई हैं वो देखा जाए, उनकी ग्राह्यता देखी जाए और उसकी विश्वसनीयता देखी जाए और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, फिर एक आदेश पारित होता है। तो अगर इन सब चीजों को खत्म कर दिया जाए तो आप तो कहोगे साहब एक और एनार्की फैल गई जुडिशरी में, जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं कर देते हैं। उन्होंने बताया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं तो क्यों पहुंच रहा हूं, और ऐसा बताने में लंबी प्रक्रिया हो जाना जरूर ये आवश्यक भी है। अगर नहीं किया जाता है तो जज अपने आप को कैसे बताएगा, क्योंकि आप उसको बोलने का कोई फोरम नहीं है। और अगर वो जजमेंट के माध्यम से भी अपनी बात बता करके नहीं रखेंगे तब तो उसके ऊपर आप और उंगलियां उठाएंगे। तो ये प्रक्रिया, और ऐसा सीआरपीसी सीपीसी सब जगह प्रोविजन दिया गया है कैसे जजमेंट पारित किया जाएगा। जहां तक किसी जज के बेटे का जज होना है, यह कमेंट भी अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि कोई जज का बेटा गन पॉइंट पे जाकर के तो जज बन नहीं आता। हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जज की नियुक्ति कैसे होगी।
और उस जज के नियुक्ति के संदर्भ में वैसा किया जाता है। कोई व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वह यह कानून बना ले कि जज का बेटा जज ही होगा। ये कोई जजेज ने थोड़ी कानून बनाया है, ये कानून आप लोगों ने, भारत के बी पीपुल ऑफ द इंडिया, यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसमें 124 में प्रोविजन दिया गया है पर्टिकुलरली फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट कि जज कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई उसकी मान्यता पूरी करता है और वो जज नियुक्त होता तो मात्र से आधार पर उसको विरोध करना, चाहे वो किसी चीफ जस्टिस का बेटा था, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। अगर आपको लगता है कि जज का बेटा जज नहीं होना चाहिए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लीजिए। देखिए अमेंडमेंट करने के आपके पास क्या अधिकार हैं, और अमेंडमेंट करने का एग्जीक्यूटिव के पास, लेजिस्लेचर के पास पूरा अधिकार है। पूरा सम्मान करते हुए उन लोगों की बातों का मैं यहाँ एक विधि प्रावधानों की चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, जब कभी भी हम कहते हैं कि साहब ये हो जाता, हाँ एक बात और उन्होंने बड़ा ही अच्छा नहीं कहा, और कोई जज उसको कैसे फोरम पे कहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे प्रशांत भूषण के मामले में 1 रुपये सजा कर दिया गया, ये एक टोकन है। आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यायालय अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को सजा कर रही है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह के बातों में कैसा करेगा। एक प्रशांत भूषण जो कि एक सीनियर काउंसिल है, उसी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, क्या चाहते हैं कि उनको इस तरह की सजा कर करके सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बंद करा दी जाए। कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं, और वह जज जो वहीं पे ये निर्णय का काम करता है, किसी के ऊपर अगर अधिकार है, किसी के पास पावर है, शक्ति है, तो उस पर शंका करना ये तो नेचुरली कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक बोनाफाइड आधार होना चाहिए। मैं इस पर विवाद में न पड़ते हुए और इस पर बहुत चर्चा न करते हुए, मैं लॉ क्या है, कोलिजियम क्या है, सुप्रीम कोर्ट में विशेषकर जजेज और चीफ जस्टिस की, बल्कि मैं आज बात करना चाहूंगा नियुक्ति पर, कि क्या प्रोसेस है, ये आप थोड़ा सा समझें। वो आज के युग में बहुत जरूरी है, बल्कि आज इस समय जो ज्वलंत समस्या इस पर है। मैंने थोड़ी ये बात कही इस कारण जिससे इस भूमिका को जाना जा सके, और अब आप जानिए कि ये विषय कितना रोचक है। आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे भारतीय संविधान ने मान्यता देकर स्थापित किया है। और हमारे यहां संविधान क्या है? कहा संविधान वह सुप्रीम कानून है जो जितने भी फंक्शनरी हैं स्टेट की, उन सबको ताकत प्रदान करता है। सबका एस्टेब्लिशमेंट कैसा होगा वो सबको बताता है, चाहे इसमें लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो। यह कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक आधार देता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये कैसे कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि वह जिस संविधान के तहत उसका निर्माण हुआ है उसका संरक्षक भी सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसे में कह देना कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई करता है, नहीं करता है, जब चाहे कर ले, ऐसा कहना गलत है। और कोई ये कहे कि साहब वो मामला ले लेते हैं, बाद में देखते नहीं कि मामला सुने जाने योग्य है या नहीं। आप ये जान लीजिए कि न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो मामले को लेकर सुनती कि इसके सुनवाई का अधिकार भी है कि नहीं, इस पर भी निर्णय होता है। तो ऐसे में कोई मामला लेकर के जब उसको लेंगे तब तो यह अवधारित किया जाएगा कि यह मामला सुने जाने योग्य है या सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय रखती है या नहीं, और इसके लिए भी प्रोसेस दिया है। ऐसे में इस तरह का कोई कमेंट करना उचित नहीं है। मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका दायित्व कितना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है।